हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 28 को पढ़ रहे, तो उसको समझने की कोशिश कर रहे। तो आज के इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान की इच्छा एक शरीर से दूसरे में जाने की जो इच्छा हुई, तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई। तो एक के बाद एक जो है इस सृष्टि में भगवान की इच्छा के द्वारा जुड़ा गया, और यहाँ तक कि मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। तो ये नाभि से उत्पन्न हुआ है। और श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि प्राण वायु जीवन दाता है। तो दो प्रकार के वायु यहाँ पे बताए गए हैं, एक है प्राण वायु और अपान वायु। प्राण वायु जीवन दाता है और अपान वायु को प्राण को रुद्ध कर देता है। मृत्यु, प्राण से जीवन और अपान से मृत्यु। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में वर्णन किया गया है कि शरीर के अंदर 10 प्रकार के वायु, यहाँ पे 2 प्रकार के वायु बताए गए हैं, पर असल में 10 प्रकार के। इतना सूक्ष्म है कि सब कुछ जो है भगवान के नियंत्रण में चल रहा है, और सभी चीजों की व्यवस्था जो है भगवान ने की। इच्छा मतलब इस सोच से ऐसे कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, एक के बाद सब कुछ। जैसे कि कुछ चीजों का निर्माण किया जाता है, तो जो निर्माण करने वाला होता है वो सब कुछ चीजें विषय में सोचता है। उसी प्रकार से भगवान ने सभी प्रकार की इच्छाओं प्रकट की, और इस इच्छाओं के कारण अनेक चीज जो है उत्पन्न हुई, यहाँ तक कि प्राण वायु और अपान वायु। तो इस श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में, और जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि और भी गहराई से हम इन सब चीज़ों को समझेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और यही बात जो है इस भगवद गीता में भी बताया गया है कि किस प्रकार के अनेक वायु है। प्राण वायु है, पान वायु है, उदान वायु है, समान वायु, अनेक प्रकार के वायु हैं जो शरीर के अंदर चल रहे, और उनका सीट क्या है? हृदय। तो इसीलिए भगवान कहते सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। हृदय के अंदर भगवान बैठ के इन सब चीजें जो चल रही है। तो शरीर के भीतर ये 10 प्रकार की वायु ये कौन से हैं, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 6ठे अध्याय के
श्लोक संख्या 9 में की गई है। 3.6.9 प्रभुपाद जी इसको विस्तार रूप से के तात्पर्य में बता रहे हैं कि शरीर के भीतर 10 प्रकार के वायु द्वारा शक्ति प्राप्त होती है। तो ये शक्ति हमें प्राण शक्ति भी जो है भगवान से प्राप्त होती है, और ये सब वायु है शरीर के अंदर। इसके कारण हम अनेक अनेक कार्य कर सकते हैं। 10 प्रकार की वायु का वर्णन इस प्रकार है। श्वास लेते समय नाक से प्रविष्ट होने वाली मुख्य वायु प्राण कहलाती है। तो ये प्राण वायु नाक, इसीलिए जब ये वायु नहीं चल रही है, ये टेस्ट जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो पहले ही वो चेक करते हैं कि प्राण है कि नहीं। प्राण के थोड़ा सा स्वॉब लेते हैं कॉटन का, वो लगाते हैं नाक के पास, देखते हैं कि वो हिलता है कि नहीं। तो ये श्वास नाक के भीतर, नाक के प्रविष्ट होने वाली मुख्य वायु प्राण कहलाती है। जो वायु गुदा से बाहर निकलती है वह अपान वायु कहलाती है। और यहाँ पे अपान वायु जो क्या है, मृत्यु, ये वायु। तो ये गुदा, जैसे हम देखते हैं कि ज्यादातर जिसका प्राण जाने वाला है वो इस प्रकार से स्टूल और यूरिन पास। बहुत समय हम देख रहे हैं कि भगवान ने इस असुर का वध किया या डीमन का वध किया, नहीं पास स्टूल एंड यूरिन, क्योंकि मतलब उसका प्राण निकल। ज्यादातर ये स्वाभाविक हम देख भी सकते हैं, जिन लोगों का हमेशा ऐसा होता है कि वायु अपान वायु, उसको मृत्यु, प्राण और अपान वायु जो गुदा से बाहर निकलती है। ये दूसरा, जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है और जो कभी कभी डकार के रूप में निकलती है, उसको समान कहते हैं। तो ये वायु भी हम अनुभव कर सकते हैं कि ढकार आया, ओके, ढकार आया मतलब डाइजेशन परफेक्ट तो स्वादिष्ट, पचन अच्छा हो रहा है, ढकार। तो ये इसको क्या कहते हैं, समान। जो वायु गले से होकर जाती है और जिसके रुकने से दम घुटता है, वह उदान वायु कहलाती है। उदान, श्वास घुटता है ना, उसको कहते हैं उदान। जो गले, जब कोई डर लगता है या कोई ऐसा सिचुएशन हो जाता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक होना, तो वो वायु जो है, इसलिए ये सब जो शरीर के अंदर ये वायु बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए प्राणायाम वगैरह बताया जाता है कि ये बैलेंस ऑफ द वायु अगर रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्राणायाम इसके लिए कहते हैं करना जरूरी है, पर मूल भगवान, सब कुछ जो है भगवान से ही उत्पन्न हुआ। जो संपूर्ण वायु पूरे शरीर में चक्कर लगाती है वह वियान वायु कहलाती है। पूरे शरीर के अंदर जो घूमती है वियान।
तो कौन से है यहाँ पे? अनेक प्राण, अपान, उदान, समान, और अभी यहाँ पे व्यान। इन पांचों वायुओं से भी सूक्ष्म अन्य वायु है और सटल। जो वायु आंखों के और मुख के खोलने में सहायक बनती है। आंखों को खोलना बनना, वह नाग वायु कहलाती है। ये भी है। इतने सारे अनेक अनेक प्रकार के वायु। जो वायु भूख को बढ़ाती है, क्रुकर वायु कहलाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आयुर्वेद में भी ये जो वायु, पित्त, काफ, ये सब जो है इसको कंट्रोल में जब हो जाता है तो शरीर जो है, शरीर का स्वास्थ्य अच्छा। तो आयुर्वेद में वे ये डीप अंदर की जो ये सूक्ष्म चीजें हैं इसको डील किया जाता है। लेकिन आजकल तो कोई आयुर्वेद का इतना फॉलो नहीं करते हैं, या अच्छे डॉक्टर भी मिलना मुश्किल, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत समय जाता है। लोगों को जल्दी इलाज चाहिए, तो इसीलिए एलोपैथी दवाई से अपने आप को ट्रीट करते। लेकिन आयुर्वेद के लिए बहुत पेशेंस चाहिए और लगातार उसको करना पड़ता है। तो ये जो है अनेक अनेक वायु है। जो वायु हरि बोल माता जी, I missed the last one, the one that gives us hunger. क्रुकर। जो वायु संकुचन में सहायक होती है वह कूर्म वायु कहलाती है। Let me just see in English. क्रुकर और जो वायु कॉन्ट्रैक्शन, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इंग्लिश में। कॉन्ट्रैक्शन के लिए दैट वाज पहला क्या था? भूख, अब कॉन्ट्रैक्शन भी होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्शन कूर्म, कॉन्ट्रैक्ट वायु कहलाती है। जो वायु अंगड़ाई लेते समय मुख को फैलाकर विश्राम दिलाती है वह देवदत्त कहलाती है। यॉर्निंग, अंगड़ा, हाँ, जाम्बाई जब लेते, वो भी एक वायु, वो भी जरूरी है, क्योंकि वो जो है विश्राम दिलाती। तथा जो वायु संपोषण में सहायता करती है वह धनंजय वायु कहलाती है। तो इस प्रकार से ये अनेक अनेक वायु जो है। Mataji, what was the last thing? What was that word? I didn't know the meaning. सस्टेनेंस हिंदी में यहाँ पे बताया गया है कि संपोषण या सस्टेनेंस। धनंजय वायु, I can refer to 3.6.9 that will get in the property. तो ये सारी वायु हृदय के मध्य से उत्पन्न होती है। उनका स्रोत कहाँ है? हृदय के मध्य से। और हृदय में कौन बैठे हैं? हृदय भगवान। हरे कृष्ण माता जी।
माता जी तृतीय स्थान का भाग 1 या भाग 2, मतलब 9 चैप्टर जैसे भी करेंगे तो अब पता चल जाएगा। कैंटो 1 थर्ड कैंटो, मिल नहीं रहा। थर्ड कैंटो चैप्टर 6 टेक्स्ट 9। ये सारी वायु हृदय से के मध्य से उत्पन्न होती है और हृदय केवल एक है। यह मध्यवर्ती शक्ति भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है जो हृदय के भीतर शरीर के आत्मा के साथ आसीन है, जो भगवान के मार्गदर्शन में कार्य करती है। तो ये सब वायु भी शरीर के अंदर भीतर उनका जो उत्पन्न कहाँ से होता है? हृदय। इसीलिए जब भगवान की शरणागत हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान सब कुछ अपने हाथ में ले लेते। आज के श्लोक में ये प्राण वायु जीवन दाता है और अपान वायु प्राण को रुद्ध करता है। इस दोनों के कंपन नाभि से उत्पन्न होते हैं। तो नाभि से कनेक्शन कहाँ है? नाभि। यह नाभि एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़ने वाली गांठ है। एक शरीर से दूसरे शरीर, जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो जुड़ा रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़, द कनेक्शन पास ऑन होता है। ये पास ऑन करने के लिए ये जो भगवान ने ये शक्ति उत्पन्न की, उन्होंने एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई। तो ये कनेक्शन भगवान, तो इसीलिए हम सब कनेक्टेड है भगवान के साथ। पहला कनेक्शन ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी गर्भोदाक्षाई विष्णु की नाभि से पृथक शरीर के रूप में प्रकट हुए और यही नियम सामान्य शरीर के जन्म में भी लागू होता है। सेम प्रिंसिपल। तो अगर हमने भगवान ब्रह्मा जी का ये स्थिति नहीं देखा, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं जब बच्चा जब जन्म होता है, क्योंकि ये भी अभी वही चल रहा है, लागू है, यही लागू है, राइट? तो ये लागू, शिशु का शरीर माता के शरीर से विकसित होता है और जब शिशु माता के शरीर से विलग होता है तो नाभि ग्रंथि नारा काटकर उसे अलग पृथक किया जाता है। तो उसको अलग किया, जुड़ा हुआ है माता के शरीर के साथ, लेकिन दूसरा शरीर उत्पन्न करने के लिए ये नाभि, ये जो गांठ है को काटा, ये नारा काट लिया जाता है। इसी विधि से परमेश्वर ने अपने आप को नाना रूप में पृथक किया। तो इस प्रकार से भगवान की ही नाभि से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, पृथक पृथक, सेपरेटेड। और यहाँ पे भगवान कृपा जी बताते अंततः
अतः जीवात्माएं भिन्न अंश है और उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, भिन्न अंश है। जैसे कि पुत्र माता का ही अंश है, लेकिन पृथक अलग हो गया, लेकिन वास्तव में है। तो इसी प्रकार से हम सब जो है भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, भगवान ही हमारे परम पिता है और हमारा संबंध भगवान से है। पर भगवान को जब इच्छा हुई तो उन्होंने जो है इस प्रकार से वे इस नाभि को स्रोत बनाकर सबसे अलग अलग, हम अलग लेकिन हम अलग नहीं हैं। कैसे हम अलग नहीं हैं? कैसे अलग नहीं हैं भगवान से? यस मधु, कांट हियर। क्योंकि हम हमारे सबके हृदय में भगवान है। यस, ओके। और कुछ? भी भगवान के अंश हैं और हाँ? भगवान से ही पैदा, भगवान के भिन्न अंश हैं हम सभी। हाँ। और भगवान की, जैसे अभी पढ़ रहे हैं माता जी, की नाभि से ही, भगवान की नाभि से ही सबका विस्तार। पर अलग कैसे? हम एक कैसे हैं भगवान? माता जी हरि बोल। माता जी प्राण वायु के रूप में भगवान हमारे अंदर विराजमान है। ओके, यस। और कुछ? यस माता जी, same quality. Yeah, quality. And Yeah. we are Parts different and in parcel. quality. Parts and parcel. गुण। Good. Yes, quality. Different in तो quantity. इसके लिए हम जो है भगवान से जो है भिन्न होते हुए भी भिन्न अभिन्न है, क्योंकि हमारे भगवान, क्योंकि हम भगवान से उत्पन्न हुए हैं, तो भगवान के अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर, अभी वो कहते हैं जीन्स, जो माता के अंदर है वो पुत्र के अंदर भी होगा। जो भगवान के अंदर गुण है वो हमारे अंदर। तो इसीलिए हम जो है अंश होते हुए भी, पर हम अंश, तो हम अलग है लेकिन अलग नहीं भी है। अचिंत्य भेद अभेद तत्व, जो भी गुण भगवान के अंदर है हमारे अंदर है। फर्क क्या है? माता जी The quantity, no? Quantity, matra. Matra. मात्रा। गुणात्मक रूप से हम एक है, लेकिन मात्रा में हम क्या है? कम है माता जी। अनु कम है है माता माता जी। जी, कम है मात्रा में। हम लोग अनु है और भगवान विभु। विभु। भगवान विभु। विभु और अणु। तो इस प्रकार से हम स्वतंत्र नहीं, इस क्योंकि जो भी हम जो है भगवान से ही जुड़े हुए हैं। अभी जैसे कि उदाहरण अग्नि, अग्नि और चिंगारी। चिंगारी, अग्नि में जो गुण है वो चिंगारी में भी है। चिंगारी भी एक छोटा सा चिंगारी भी अगर किसी चीज के ऊपर गिर जाए या अपने हाथ पे गिर जाए, कपड़े पे गिर, जला सकता है, गुण है उस छोटी सी चिंगारी। लेकिन जो विशाल आग है पूरे वन को जला सकता है, लेकिन एक चिंगारी छोटा सा, समझो पत्ते को, लेकिन गुण वही है, जलाने का गुण। तो
इस प्रकार से जो भी भगवान के अंदर गुण है वे हमारे अंदर है। तो अगर हम अगर उनसे अलग हो जाए तो हम स्वतंत्र नहीं, लेकिन अगर हम जुड़े रहेंगे भगवान के साथ तो हम अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। जब हम सब कुछ जो भगवान के साथ संबंधित कार्य अगर हम करेंगे, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम पाते हैं, ये सब जब हम भगवान के साथ संबंधित कार्य करते हैं तो फिर हम अपनी स्वतंत्रता को महसूस कर सकते हैं। नहीं तो हम जो है स्वतंत्र नहीं है। ये तरह जिस प्रकार से एक अग्नि की चिंगारी जो है जब अलग हो जाता है अग्नि से तो वो बुझ जाता है, खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व ज्यादा नहीं रहता। जब तक वो अग्नि के साथ जुड़ा हुआ है उसकी ज्वाला, उसकी तेज जो है बनाई रहती है। लेकिन जब वो अलग हो जाता है, जलाएगा लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं कर सकता। गुण है। तो जब हम भगवान के साथ हमारा संबंध बनाए रखते हैं तो हम जो है फलते हैं, फूलते हैं और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। उनसे अलग होकर जो है हम जो जिस चीज के लिए हम खोज रहे हैं वो आनंद, सब लोग आनंद के लिए, लेकिन आनंद की खोज में हम जो है भगवान से अलग होकर करना चाहते हैं। तो इसीलिए वो जो है ज्यादा देर नहीं टिक पाते हैं और फिर कठिनाइयों को हम सामना करते हैं। तो जो ये समझ लेता है कि जो कुछ भी हमारा जीवन है जो है सब कुछ भगवान के कृपा और भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो हमारी इच्छा को भगवान की इच्छा में अगर हम लगा देते हैं तो हमारा जीवन सार्थक। संसिद्धिर हरि तोषणम। और वो कैसे हो सकता है वो भगवान बताते हैं। और उसको अब ऐसे नहीं कि हमें समझ अभी कैसे करे क्या करे नहीं पता, तो भगवान बताते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवद गीता में भगवान अनेक रूप से बताते हैं, जैसे कि यत् करोषि भगवान कहते हैं भगवद गीता में 9वें अध्याय में, नवे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते यत् करोषि यत् अजनासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। ये अपनी स्वतंत्रता को हम सार्थक करते जब हम ऐसे करें। कौन पढ़ेगा 9.20 से? मैं पढ़ूं माता जी? पढ़ो सोनी। यत् करोति यज्ञासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। शब्दार्थ मत पढ़ो, अनुवाद। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, तुम जो
खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरि बोल। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, उनका है, उनकी इच्छा से सब हो रहा है, तो उनको अर्पण कर। जो कुछ भी हम कार्य करते हैं जो यहाँ पे बताया गया है, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। तो ये कार्य यही है हमारा। हमारा कार्य यही है कि हम किसी भी दशा में भगवान को न भूले, अभी मृत्यु तक भी भगवान को नहीं, क्योंकि ये जो वायु है, तो ये सब इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर घड़ी हर पल हम भगवान का स्मरण करें, कभी भी हम भूल न जाए। क्यों? अगर हम भगवान को भूल जाएंगे तो हमसे सबसे बड़ी भूल होगी। वो सबसे बड़ी भूल यही है, भगवान को भूलना। ओके, आगे पढ़ो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। राइट, यही है भगवान कह रहे कि कृष्ण कर्म। ओके। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करें। बस कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबको खाना, ऐसा नहीं कि अभी तपस्या करो, बस उपवास करो, कुछ खाओ मत। जो भी खाना है भगवान को अर्पित करके, तो वो जो है शुद्ध हो जाता है, हमारी शुद्धिकरण हो जाती है, हमारी कृतज्ञता व्यक्त हो जाती है। ओके। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। अर्चना तो हमें करना है किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के, भगवान के हेतु, भगवान का गुणगान। अगर कोई भी अनुष्ठान जो है, धार्मिक अनुष्ठान भी अगर हम करते हैं तो भगवान को प्रसन्न, पहले भगवान। यस। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावना मृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। तो ये धन भी, अगर सब कुछ जो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि भगवान की कृपा से ही हो रहा है, तो अगर हम धन भी अगर हम प्राप्त कर रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे सरप्लस, और सरप्लस हमेशा इंद्र तृप्ति में जाएगा। तो ये दो ही कार्य होंगे, या हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, या भगवान की सेवा के लिए हम धन को देंगे, या उस धन को हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करेंगे। ज्यादातर ऐसे ही होता है कि सबको अच्छा लगता है कि हम ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ घूम, सरप्लस धन सब जगह जाने के लिए। कहाँ पे जाएंगे? सब जगह, गोवा जाएंगे, जाएंगे दार्जिलिंग, जाएंगे कश्मीर, जाएंगे, यहाँ पे सरप्लस धन है ना, इसके लिए तो जा रहे, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। और उसमें क्या है, भव बंधन में और जो ये गांठ है वो और भी टाइट होता जाता है। तो ये स्वतंत्रता, इसको कहते हैं अस्वतंत्र। जो स्वतंत्र होना चाहता है, वो जो अपनी स्वतंत्रता को, नहीं तो कोई स्वतंत्र नहीं है। जन्म मृत्यु के चक्कर में वो उसको घूमना ही पड़ेगा, यही एक रास्ता है और कोई नहीं। और ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि
लॉज ऑफ नेचर, भगवान के जो नियम है बहुत कठोर है, उसको एस्केप नहीं कर सकते। यहाँ पे हम सोचेंगे धन कमा के किसी को हम रिश्वत दे के हम किसी भी सबसे बड़ा क्राइम से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन भगवान की दरबार में नहीं हो सकता है। भगवान वेरी स्ट्रिंजेंट लॉज, भोगना ही पड़ेगा। फिर कह नहीं सकते कि अभी यहाँ पे सब दिया बताया जा रहा है, भगवान कह रहे यद करो, नहीं मान रहे हो तो फिर तुम भोगो। Then why blame कृष्णा कि हमें बीमारी क्यों आ रहा है, हम क्यों बीमार हो रहे हैं, हम क्यों दुखी हैं, हमें पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं है। अरे तुम फॉलो ही नहीं कर रहे जो बताया गया है, जब सब कुछ भगवान के, क्योंकि अज्ञान नहीं है, अज्ञानता में ये कर रहे हैं। और अज्ञानता कोई ये नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है बचने के लिए, हमें जानना चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, नाउ दैट यू हैव द ह्यूमन बर्थ, ये फर्स्ट अफोरिज्म है वेदांत सूत्र का, दैट अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर हमें मानव जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए दिया है। नाउ दैट यू हैव दिस ह्यूमन बर्थ, इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये उद्देश्य है। नहीं कह सकते कि हमको पता नहीं है कि हमें इंद्र तृप्ति में नहीं लगाना है। अगर करना भी है तो कुछ हिस्सा तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, वांट टू गो टू गोवा 10% भगवान के, रूप गोस्वामी कहते हैं 50%। तो लेकिन उसके लिए भी इतना, जैसे कि किसी को अगर कहेंगे कि इसको त्यागो, दे दो, क्योंकि उनके शुद्धिकरण के लिए कह रहे हैं, किसी को जरूरत नहीं है, सब कुछ चल रहा है। भगवान ने ये बनाए हैं नियम ताकि हम इनसे दूर रहें। ऐसे नहीं है कि जरूरत है मंदिर को, भगवान चला रहे सब कुछ, लेकिन हमारी शुद्धिकरण के लिए। ऐसा अगर ये अगर कहा जाए कि कुछ हिस्सा दे दो दान में, तो ऐसा लगता है कि उनका हृदय शरीर से निकल के उखाड़ रहे हैं, और इतना दर्द होता है कि क्या बताऊं। लेकिन इतना दर्द नहीं होता है, कितना इतना करोड़ों करोड़ों रुपया जो है ट्रैवलिंग और एंजॉयमेंट और इसमें, और फिर करोड़ों करोड़ों रुपया डॉक्टर के पीछे वही जाता है। इंद्र तृप्ति करो, उसका भोग करना ही पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए भगवान यहाँ पे कह रहे कि ये सब जो है मुझे अर्पण करो। आगे, आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है। किंतु मेडिटेशन इस युग के लिए नहीं है, नहीं है। अगर वो सिर्फ क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाए, बस उतना ही कर सकते, थोड़ी देर के लिए। मन तो इतना चंचल है, उसको तो 24 आवर्स उसके साथ, जैसे कि बच्चा है, उसको 24 घंटे ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो कुछ भी उत्पात मचा सकता। तो इसके लिए ध्यान मन को कर, और वो है, और सबसे सरल चीज है मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करना, रोज 16 माला करना, सुबह को उठना, ये सब चीज। यस, पढ़ो। किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जाप अपनी माला से करे, तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6ठे अध्याय में की गई है। ये बहुत सुंदर यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम अगर अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से भगवान को जुड़ना पड़ेगा। ये नियम बना लेना चाहिए। सब हर गृहस्थ को
कुछ हिस्सा जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए, चाहे वो धन है, तन है या मन है, जो भी है अपना समय रखना चाहिए। जैसे कि आप लोग ये समय निकाल रहे सुबह, एक कार्य है, इसको करना जरूरी है, इसको नित्य सेवा। जो नहीं कर सकता है, ऑफिस में जाना होता है 8 बजे, तो नहीं आ सकते क्लास में, तो धन है, ऑफिस में इतना जल्दी जा रहे हो तो धन तो ज्यादा करवा रहे, तो तन मन को भगवान ने, मन कहाँ लगेगा ऑफिस में? टेंशन तो वही है कि कैसे अपने टारगेट्स को मीट करें। तो तन मन धन तो सबसे इजी धन ही है। तो इसीलिए किसी न किसी प्रकार से हमें जो है अपनी शुद्धिकरण और हमारा कृतज्ञता व्यक्त करना होगा भगवान के प्रति, जिसके कारण सब कुछ हो रहा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।